यहाँ पर रेप करके लोगों को टिकट मिल जाती है, वे वो देशद्रोही नहीं है। यहाँ पर मर्डर करके टिकट मिल जाती है लोगों को, वो गलत नहीं है। बट गलत क्या है, अगर आप देश के लिए आवाज उठा रहे हैं, चाहे उसमें कोई भी हो, ये ऐसे नाम लाए जाएंगे और ऐसे नाम लाए जाएंगे जिसके ऊपर अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, उसको आतंकवादी बता दिया जाएगा, उसको बता दिया जाएगा कि वो टेररिस्ट है, हमारा देश का देशद्रोही है। ये नाकाम गवर्नमेंट है, नाकाम हमारे जो शिक्षा मंत्री है, पहले भी अनपढ़ों को बैठाया गया, आज भी अनपढ़ी बैठे हैं। अभिजीत लेके को थप्पड़ मारा गया था जयपुर के अंदर, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जब भी कोई अपनी आवाज उठाता है, जिस भी तरीके से अपनी आवाज उठाता है, और आप सच के अगर लिए लड़ रहे हो, अगर आप झूठ के खिलाफ लड़ रहे हो, तो ये सब होना लाजमी है और होता है। बहुत से ऐसे नेता रहे हैं हमारे फ्यूचर में और पास्ट में भी, और आगे फ्यूचर में भी रहेंगे, जो अपनी आवाज उठाएगा उनके साथ ऐसा होगा ही। और इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, अगर आपको सच के लिए बोलना है, झूठ के खिलाफ बोलना है, तो जिन लोग आपको आएंगे, आप पे हाथ चलाएंगे, कोशिश करेंगे आपको खत्म। और इनफैक्ट उनको जब बेल हुई, उनको जब जेल ले जाया गया, उनको जब बेल हुई, तो लोग उनका माला से स्वागत कर रहे हैं। अब हमारा भारत में ये एक तरीके का एक तरीके की चीज बन चुकी है हमारे भारत में, कि जो भी गलत काम कर रहा है, कोई रेप कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, या फिर कोई किसी को चाटा मार रहा है, तो उनको वो इंसान जो नीट के बच्चों के लिए जो घर से मतलब चले गए हैं, उनके बच्चे, माँ बाप के बच्चे चले गए हैं, 15 से 20 बच्चे मर चुके हैं, उनके लिए जो आवाज उठा रहा है, उनको जो चाटा मार रहा है, उनका स्वागत और मालाओं से हो रहा है, तो बहुत ही बुरा है। और ये देखकर बहुत बुरा लगता है। पर ये फिर भी हम यहाँ पर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नीट का एग्जाम है, क्या लगता है सरकार दावा कर रही है कि हम पूरी व्यवस्था कर चुके हैं और उसको अच्छी तरीके से करा दें, लगता है कुछ संपन्न हो जाएगा? देखिए, कुछ नहीं कह सकते सरकार की किसी भी तरीके की, अब हमें उम्मीद नहीं बची है, तो हम पर फिर भी हमारे उम्मीद है कि इस बार शायद कुछ ढंग से ये जो पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इससे छुटकारा मिल सके ये लीक होने से बार बार। और ये जितना भी सरकार घमंड कर बैठी है, उनका घमंड टूट सके। धर्मेंद्र प्रधान, अगर नीट का पेपर सही भी होता है, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जो 15 से 20 बच्चों ने सुसाइड करी है, जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, भाई बहन खोए हैं, घर से छोटे छोटे बच्चे चले गए हैं, इतनी मेहनत करने के बाद, इतने टाइम करने के बाद, तो मुझे लगता है इस्तीफा तो उनको देना चाहिए। ये नाकाम गवर्नमेंट है, नाकाम हमारे जो शिक्षा मंत्री है, पहले भी अनपढ़ों को बैठाया गया, आज भी अनपढ़ी बैठे हैं, और यहाँ पर ही हम इसलिए आए। 6 तारीख से लेकर 20 तक आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने देश के कोने-कोने प्रोटेस्ट किया, नागपुर में किया और लखनऊ में किया, तो आपको क्या लगता है इसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है? बढ़ रहा है, इतनी गर्मी में, इतनी धूप में भी अगर लोग जुट रहे हैं, तो इम्पैक्ट तो बढ़ रहा है। लोग आ रहे हैं, लोग शामिल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी और जमीनी स्तर पर उतर कर भी लोग शामिल हो रहे हैं, तो इम्पैक्ट बहुत अच्छा बढ़ रहा है। 6 तारीख के प्रोटेस्ट में जिसमें आप ही दे रही थी, उसमें उमर खालिद का स्कैंडल लाया गया था और इसको मुद्दे को भड़काने की कोशिश की गई थी। मैंने कहा था, मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे नाम लाए जाएंगे और ऐसे नाम लाए जाएंगे जिसके ऊपर अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, उसको आतंकवादी बता दिया जाएगा, उसको बता दिया जाएगा कि वो टेररिस्ट है, हमारा देश का देशद्रोही है। यहाँ पर रेप करके लोगों को टिकट मिल जाती है, वे वो देशद्रोही नहीं है। यहाँ पर मर्डर करके टिकट मिल जाती है लोगों को, वो गलत नहीं है। बट गलत क्या है, अगर आप देश के लिए आवाज उठा रहे हैं, चाहे उसमें कोई भी हो, दिमाग से बिल्कुल खत्म है, इल है, बिल्कुल इलिटरेट इंसान होगा जो आज भी अपने आप को हिंदू मानकर खुश है और गवर्नमेंट के साथ खड़ा है। मुझे लगता है अगर आपको किसी के खिलाफ बोलना है, तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ है। हिंदू मुसलमान करके आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन यहाँ हिंदू भी तो सेफ नहीं है। अगर कोई हिंदू सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है और सरेंडर करने के बावजूद इनकाउंटर हो जाता है। मैं बोल रही हूँ, अभी इस देश में जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ है, वो देशद्रोही है। अब तो हिंदू मुसलमान से भी फर्क पड़ना शायद बंद हो गया है, दलितों से भी फर्क पड़ना बंद हो गया है। तो एकदम ऐसा होता है कि यार हमारा देश तो कभी ऐसा नहीं था। जब हम स्टूडेंट थे, जब हम कॉलेज में थे, जब हम स्कूल में थे, हमारे साथ तो कभी ये नहीं हुआ कि कपड़ों देखकर पहचाना जा रहा है या फिर नाम देखकर पहचाना जा रहा है। तो बुरा तो बहुत ज्यादा लगता है, बट अब ठीक है, अब देश की हालत इतनी बुरी है, तो हम बचाव के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, और इसके बाद भी प्रोटेस्ट जारी रहेगा। नीट के बच्चों ने जो सुसाइड की है, उसका जवाब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जी ने बाहर जाकर अभी G7 में कराई है, हमें देखा है जबरदस्ती गले पड़ना, जबरदस्ती हाथ मिलाने, इन सब चीजें हम देख रहे हैं। उसके बावजूद भी उनको दिखा रहे हैं, उनको तो मीडिया की बात ही ना करें। मीडिया जो है वो बहुत मोदी मीडिया है, मोदी के लिए काम करती है, मोदी के पल्ले चाटती है ये मीडिया। तो मीडिया से आप किसी भी तरीके की उम्मीद ना रखें तो बेहतर है। आप जो बचाएगा हमारे देश को, वो या तो देश का युवा है या देश का सोशल मीडिया जो ईमानदारी से काम कर रहा है। मतलब ये कि लोग ज्यादा ही अवेयर हुए हैं इससे, और लोगों को
पता चल रहा है कि ये सिर्फ नाम का प्रोटेस्ट नहीं है, लोग शामिल हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं और देखिए ये सरकार जो है ये इतनी ज्यादा घुटने टेकने वाली सरकार है नहीं, इतनी ज्यादा अपने आप को घमंडी सरकार है और हम तो सिर्फ देखिए पीसफुली आते हैं, बोल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जो कि अपना जो सीट है उसका सही से मान नहीं रख पा रहे हैं तो वो इस्तीफा दे दे बस। पर उनके अंदर एक घमंड इतना है, घमंडी सरकार इतनी ज्यादा हो चुकी है, उनको कोई मतलब ही नहीं है